बीरबल, ये मुन्ना कोई इंसान नहीं, शैतान है। देखो ना, खुदा ने उसको कितने बेशकीमती तोहफे से नवाजा है और उसने उसी का गलत इस्तेमाल किया। सही कहा लाल लंगोट। वो अपने गुरुजी के बताए रास्ते पर तो निकल पड़ा, पर उसकी मंजिल ही कुछ और है। लेकिन इतने नापाक इरादे होने के बावजूद वो लाश को कपड़े से लपेट देता था। अरे पर ऐसी इज्जत का भी क्या फायदा जो जान देने के बाद मिले। अपनी मोहब्बत को बचाने का उसका इरादा तो नेक था, जरिया गलत था। अक्सर इरादे की प्यास इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान जरिए के सही या गलत होने का एहसास भूल जाता है। अब हमें ही देख ले, आज हमारी तलवार परिमल पर चली जाती, वो तो ऐन वक्त पर हमने अपने आप को रोक लिया, वरना खुद को कभी माफ नहीं कर पाते और मुन्ना के किए की सजा परिमल को दे देते। हाँ यार, मैंने भी तुम्हें पहली बार इतने गुस्से में देखा, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारा गुस्सा जायज भी। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा कभी जायज नहीं होता। गुस्सा इंसान के सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। वो तो पवन ने हमारे दिमाग में डाला था कि कातिल को देखते हम उसका कत्ल कर दें। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि जब वो खूनी आपको नजर आए तो छोड़िएगा मत, मार दीजिएगा। उसे कातिल से क्या नाराजगी? रफीक, ये पवन ही मुन्ना है। क्या पवन ही मुन्ना है? ये कैसे मुमकिन है? महारानी जी। अरे महारानी साहिबा की जय हो। पवन, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वो नए लहंगा चोली ले आए? जी हाँ बिल्कुल, और ऐसी चीज लाएं जिसे देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। अच्छा, तो फिर शीघ्र दिखाओ। ये लीजिए। पवन और सुगंधा जो है वो एक ही उम्र के हैं। वो चनिया चोली की दुकान पर काम करता है और अक्सर महिलाओं से घिरा होता है। और वैसे भी लाश को लपेटने के लिए इतना सारा कपड़ा कातिल को और कहां से मिलेगा? कातिल को देखते ही उसे मार देना, ये पवन ने ही कहा था हमसे। अगर हम परिमल को देखते उसका कत्ल कर देते तो परिमल हमें मुन्ना के बारे में कैसे बताता? हाँ यार, बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू लाल लंगोट है और वो पवन उर्फ मुन्ना है। तेरा खेल खत्म। अब तू बाकी की जिंदगी काल कोठरी में बिताएगा। जल्दी चल रफीक, रानी साहबा की जान खतरे में, जल्दी कर। इसे पहन के भी वो दिल के काम करेगी। माफ कीजिएगा रानी साहबा इस तरह इस कक्ष में आने के लिए, पर आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, परंतु हमें क्या होगा? हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, आप भी अपनी होने वाली बीवी के लिए कुछ पसंद कर लीजिए। ये लहंगे यहाँ कौन लाया? बीरबल, ये लहंगे यहाँ नहीं होंगे तो क्या रफीक की कक्ष में होंगे? हमारे कहने का मतलब है कि ये लहंगे यहाँ लेकर कौन आया? वो बाजार में मंसूर भोपाली की दुकान है ना, वहाँ से एक लड़का आया था। पवन यहाँ आया था? आप जानते हैं उसे? हमें तो बहुत ही शरीफ और भोला लड़का लगा। क्या हुआ बीरबल, सब खैरियत? जहां ये लहंगे लेकर एक लड़का यहाँ आया था, जिस कातिल की हमें तलाश है। ये लड़का वही कातिल है। क्या कह रहे हो? जी हाँ जहां हम उसे गिरफ्तार करने के लिए उसकी दुकान गए थे। वहां पता चला कि वो महल में आया। हाँ जापना, हम तो घबरा ही गए थे। ये तो यहाँ पर आकर हमने महारानी साहिबा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। हे भगवान, तिलोत्तमा! क्या हुआ तमा जी को? वो पवन तिलोत्तमा को अपने साथ दुकान ले गया है। कहीं वो उसे... नहीं, बीरबल, तिलोत्तमा को बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए महारानी साहिबा, जब तक बीरबल है तमा जी को कुछ नहीं होगा। पवन, हाँ? आपकी दुकान और कितनी दूर है? चलते चलते तो हमारे पैर में ना तनक दिन धा हो चुका है। बस कुछ ही दूर और तिलोत्तमा जी, उसके बाद आपको आराम करने का पूरा मौका दूंगा मैं। बस रुक जाइए। राजा बीरबल, 5-6 बग्गियां सैनिकों को दे के आया हूँ और उन्हें प्रवेश द्वार पर फैलाने के लिए बोल दिया है। ये सारे नगरवासियों में बांट दिया? जी। चल। बीरबल,
किसी इंसान को प्याज की बू से इतनी नफरत, ये पहली बार सुना है। तो क्या तूने कभी ये सुना है कि कोई इंसान कोसों दूर से किसी भी चीज को सूंघ लेता है? सुना है? मेरी शक्ल देख के लग समझ गया कि नहीं सुना? सही समझो। चल काम पे लग जा। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अब इसे चारों ओर फैला दीजिए। क्या हुआ? ये गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गंध? हमें तो कोई गंध नहीं आ रही। चलिए उस तरफ से चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? बीरबल जी का हुक्म है प्याज को मसल कर रास्ते पे फेंकना है। अरे बंद करो ये। रात से आदेश है, कैसे मना करूं? जाकर बोल दो अपने बीरबल को, अभी तो वो जीत गया है, लेकिन तू भी कब तक बचेगी? मेरे इस चाकू पर बहुत जल्दी तेरा खून होगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है बीरबल, क्या आपके वो प्याज वाली तरकीब से तिलोत्तमा की जान बच गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है जलाल। बीरबल जी उस कातिल को दबोचने में नाकाम रहे। अभी भी वो कातिल बाहर आजाद घूम रहा होगा और अब तक तो शहर छोड़ने की तैयारी में जुट चुका होगा जलाल। वो कहीं नहीं जाएगा कामरान जी। सुगंधा की जान बचाने के लिए उसे अब भी इंसानी कस्तूरी की जरूरत है, और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता वो कहीं नहीं जाएगा। बीरबल, इंसानों में तो कस्तूरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्या उस अहमक को इस बात का इल्म नहीं है? जाबना इश्क दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। और उसका दिल अब भी उसे कह रहा है कि इंसानी कस्तूरी होती है और किसी ना किसी लड़की से वो उसे मिल जाएगी। फिजूल की बात को अपना नजरिया बनाकर सब कुछ गलत कर रहा है वो। यही तो समस्या है कामरान जी। नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। यानी तिलोत्तमा का जीवन अभी भी संकट में है? संकट में है महारानी साहब, मगर अब तमा तमा जी और कातिल के बीच बीरबल खड़ा है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है बीरबल जी। वो कातिल बहुत ही शातिर है, वो कभी भी इस महल में घुसकर अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता है। उसकी इतनी हिम्मत! हम चाहते हैं कि वो ये हिम्मत करे जाबना, वो ये हिम्मत करे, हमारे महल में आए और सबके बीच हम उसे धर दबोचे। सुनिए, आज जश्न में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबको सजा दीजिए ठीक से। हाँ, हमने मोमबत्तियां कही थी लाने के लिए। यहाँ रख दिया है वजीर जी। शाबाश, आप सभी बाहर जाइए, फूलों की बग्गियों में से फूल निकालिए। जाइए। सुनिए, आप ये जो कार्य करिए जल्द से जल्द कीजिए। जश्न शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है, समझिए आप। बीरबल तो खुद को बहुत होशियार समझता है ना, लेकिन मुझे सब पता है। जश्न नहीं,
चाल है या तेरा मुझे पकड़ने के लिए? बीरबल, मैं तेरे इस जाल में फंसने वाला नहीं। मुझे तो बस तिलोत्मा को लेकर यहां से निकलना है। पवन, पवन नाम है मेरा, यानी कि हवा। और हवा को कोई जाल में पकड़ सकता है क्या? हाँ हाँ। बीरबल, आपको लगता है वो यहाँ जरूर आएगा? वो आशिक है जापन, राशिक मौत से नहीं डरते। हमें तो लगता है कि अब तक वो महल में आ चुका होगा। आ चुका होगा तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसकी एक गलती करने का। शरबत क्यों नहीं पी रहा? भाई यहाँ सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा, ये शरबत क्या खाक पीऊंगा? पी ले, हो सकता है तेरा आखिरी शरबत। डरना मना है। डर मत। तो पवन जो है वो सिर्फ लड़कियों की हत्या करता है, और तू लड़की नहीं है। हाँ, लड़की बनकर तू बहुत अच्छा लगता है। महारानी साहिबा, ये जश्न कुछ सूखा सूखा सा नहीं लग रहा। चलिए ना, लुक्का छुपी खेलते हैं। लुक्का छुपी, वो भी ऐसी स्थिति में? आओ बिला कुव्वत। अरे महारानी साहब, आप खेलिए ना लुका छुपी। देखिए क्या है कि जश्न में सबका दिल घबराया हुआ सा है। अगर आप सब लुका छुपी खेलेंगी तो माहौल हल्का हो जाएगा। जब बीरबल कह रहे हैं तो खेल लीजिए। जी महाराज, खेल लीजिए। सभी दासियां सुनिए, अब हम लोग यहाँ पर लुक्का छुपी का खेल खेलेंगे। रागिनी, तुम गिनती करोगी और हम सब तनक दिन धा यानी कि छुपेंगे। इसे कहते हैं पिल्ले के भाग से छेंका टूटा। चलिए चलिए महारानी जी। बीरबल, ये लुक्का छुपी का खेल क्यों? लाल लंगोट, अभी तुझे बताया कि पवन जो है वो सिर्फ लड़कियों की हत्या करता है। अगर सारी दासियां, सारी लड़कियां यहाँ होंगी तो पवन इतने लोगों के सामने हमला नहीं करेगा। अगर सब छुपी होंगी तो हो सकता है वो हमला करे और उसी वक्त हम उसे दबोच लें। वाह, आप सब जहां जहां छिपी हैं वहां से बाहर आ जाइए कृपा करके। माफ कीजिएगा इस तरह से आपका खेल बीच में रोकने के लिए, लेकिन ये खास जश्न जिन दो लोगों के सम्मान में रखा गया है, हम आप सबको उनसे मिलवाना चाहेंगे। आइए परिमल जी। जामाना ये है परिमल जी, और ये उनकी बेटी सुगंधा। बीरबल, तू मेरी सुगंधा को यहां तक ले आया, इसका हिसाब भी चुकता करूंगा मैं। बस कुछ समय की बात और है। बीरबल,
तुम तो कह रहे थे कि सुगंधा को देखते ही पवन बाहर आ जाएगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सब्र रख। आइए सूरज जी। तो हमने अपने खास मेहमानों के लिए खास शाही खीर बनाई, पेश की जाए। इस खीर में तो जहर है। ये बीरबल मेरी सुगंधा को मारना चाहता है। कमीने बीरबल, मेरी कमबख्त मोमबत्तियां इतना समय क्यों ले रही है? तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी सुगंधा को जहर देने की कोशिश की। आइए, मुगलिया दरबार में आपका स्वागत है पवन। और सही कहा आपने, हमने खीर में जहर मिलाया था हमने, लेकिन उस जहर का तोड़ भी सिर्फ हमारे पास था। हमने सारा नाटक इसलिए खेला ताकि आपके नाटक से घूंघट उठा सके। और देखिए, आपने घूंघट उठा ही दिया। मान गया तुझे बीरबल, मान गया। लेकिन मेरा मकसद आज और अब भी पूरा होगा। ये सारे दिए एक साथ कैसे बुझ गए? सुगंधा, मेरी बेटी को दौरा पड़ा है। मेरे पास दवाई भी नहीं। कोई करो, कोई बचाओ मेरी बेटी को। रफीक, रोशनी करो जल्दी। आगे खोलो सुगंधा, सुगंधा। तमा जी, सुगंधा, तमा जी, रफीक, तमा जी को जल्दी वेद जी के पास ले जाओ। सुगंधा, सुगंधा। तुम्हारा खेल खत्म। पवन उर्फ मुन्ना उर्फ कातिल, तुम्हारा ये मोमबत्तियों वाला पैतरा भी नाकाम रहा। मेरे पैतरे कभी नाकाम नहीं होते बीरबल। आज तुम्हारी किस्मत का तारा बुलंद था और मेरी सुगंधा को अगर दौरा ना पड़ा होता तो। सुगंधा। मुन्ना, किस्मत के तारे भी उनके बुलंद होते हैं जिनके हौसले बुलंद रहते हैं। जादू देखोगे? उठ जाइए सुगंधा जी। सुगंधा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया था। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुम वो मुन्ना नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, समझे? तुम जानवर हो, जानवर। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और प्यार के नाम पे अपना ये पागलपन बंद करो। तुम किसी इंसान में कोई कस्तूरी नहीं होती है। तुम झूठी तसल्लियों पर भले ही खुद को मार डालो, लेकिन दूसरों को तो जीने दो कम से कम। तुम पागल हो, पागल, पागल जानवर। और तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। सिपाहियों, ले जाओ इसे।
इसका फैसला तो इसकी मोहब्बत ने ही से सुना दिया। सुगंधा, सुगंधा। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। आज फिर आपने साबित कर दिया कि आप हो अकबर का बल, बीरबल।